हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप लोगों का विद्या गुरुकुल परिवार में। और आज हम लोग जानेंगे अकार्बनिक रसायन की क्या होता है जब, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती हैं। आज उन्हीं रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, क्या होता है जब मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है कि जब ये जो है मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। ठीक है, वाइट पीपीटी बनाता है उसकी। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड है ना। तो मर्क्यूरी क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, HgCl2। ठीक है, HgCl2 है, ये है मर्क्यूरी क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अब देखो दोस्तों कि इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखने का तरीका है क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HgCl और Cl करके, और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 और H करके। देखो ऐसा मैंने इसको क्यों लिखा है कि ऐसा इसलिए लिखने के बाद में अब हमने क्या करा है, देखो यहाँ से आपका Hg, यहाँ से आपका NH2 और ये Cl। तो यहाँ से क्या मिला आपको, Hg NH2 और यहाँ से मिल गया Cl, और प्लस का यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका H, यहाँ बचा Cl। तो ये HCl आपका बाहर हो जाएगा। और ये क्या बना हुआ है आपके सामने, मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड। ये क्या है, मर्क्यूरिक, ठीक है, ये आपके सामने क्या है, मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड। तो ये आपके सामने मिल चुका है मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड। और इसका ये कैसा होता है, इसका सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। ठीक है, इसका कैसा अवक्षेप मिलता है भैया, सफ़ेद अवक्षेप आपको यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड की अगर अमोनिया के साथ में आप क्रिया करा देंगे तो आपको मिलेगा मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली रिएक्शन आपके सामने क्या है, रिएक्शन नंबर 2। क्या होता है जब मर्क्यूरस क्लोराइड विलयन में अमोनिया हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो मर्क्यूरस क्लोराइड है ना, तो मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, Hg2Cl2। ठीक है, Hg2Cl2। और इसके अंदर हम लोग क्या मिला देंगे, ये मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला है। अब इसके अंदर हम लोग मिला देंगे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर मिलाएंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2NH4OH। ठीक है, 2NH4OH ले लिया और इनकी आपस में रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HgNH2Cl और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में आपका मिल जाएगा NH4Cl। और उसके बाद में आपका एक Hg बचा हुआ है, तो एक Hg हो गया, और प्लस का कितना हो गया, प्लस का आपका हो गया 2H2O। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2Hg है, एक Hg यहाँ पर है, एक Hg यहाँ पर है, 2 हो गए। Cl2 कितने यहाँ पे, इधर 2 Cl है, तो एक Cl ये वाला हो गया, एक Cl ये वाला हो गया, 2 हो गए। NH4 का मतलब अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ पे 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, देखो मिला आपका वही है जो ऊपर मिला हुआ था, मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड, लेकिन यहाँ मिला है मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड, लेकिन वहाँ मिला था सफ़ेद अवक्षेप और यहाँ मिलेगा काला अवक्षेप। ठीक है, यहाँ मिलेगा काला अवक्षेप। मतलब क्या है, जब मर्क्यूरस क्लोराइड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपका मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड, और इसका कैसा मिलेगा, काला अवक्षेप मिलेगा। अमोनिया के साथ में कराएंगे तो सफ़ेद अवक्षेप, अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद
यह आपकी रिएक्शन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अधिक मात्रा में धीरे धीरे मिलाते हैं। तो क्या होगा कि जब सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन अधिक मात्रा में मिलाने पर क्या मिलता है आपको, सिल्वर एमिनो क्लोराइड नामक संकर लवण प्राप्त होता है। ठीक है, सिल्वर एमिनो क्लोराइड नामक संकर लवण यहाँ से प्राप्त होता है ना, जो डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। जैसे हमारे पास क्या है AgCl, ठीक है, हमारे पास क्या है AgCl सिल्वर क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया करानी है इसका सफ़ेद अवक्षेप लेना है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करानी है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है 2NH4OH, और इसकी आप रिएक्शन करा देंगे दोनों की, तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे मिल गया Cl और प्लस का H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर एमिनो क्लोराइड। ठीक है, तो सिल्वर एमिनो क्लोराइड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे संकर लवण। संकर लवण का मतलब जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक होते हैं ना, वही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मिल चुका है। फिर उसके बाद क्या है, अगली रिएक्शन है क्या होता है जब, ठीक है, अगली रिएक्शन है क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में मिलाया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं। तो हमारे पास क्या है कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। ठीक है, और उसके बाद प्लस इसके अंदर मिलाना है क्या आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर सल्फेट हो गया, मिलाना क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ इसे ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल NH4OH, और इनको अगर ज्वाइन करेंगे आपस में तो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ मान लो मिल गया हमको CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, और यहाँ आपको मिल जाएगा NH4 का होल ट्वाइस, और यहाँ SO4 मतलब अमोनियम सल्फेट यहाँ से आपको मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं, इस कॉपर हाइड्रोक्साइड का दोबारा से हम आगे कंबाइन कराएंगे तो कुछ और बनेगा, लेकिन आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा अमोनियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 5। क्या होता है जब Cu2+ आयन का जलीय विलयन अमोनियम गैस से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्या है Cu2+ का यह आयन है, और ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ में, तो अमोनिया के थोड़ा ज़्यादा मात्रा ले लेंगे 4NH3। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा CuNH3 का होल 4, और जो 2+ चार्ज है वो इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। देखो जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपने पढ़ा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि NH3 के ऊपर होता है 0 चार्ज, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Cu2+ चार्ज है वो इसके ऊपर आ चुका है, और ये क्या बन गया है टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन। ये क्या बना है टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन। ठीक है, ये टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन आपका यहाँ से बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका IPSC नेम है, ठीक है, IPSC नेम अभी आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उपसह संयोजी यौगिकों के IPSC नेम। तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 6 की तरफ।
रिएक्शन नंबर 6 क्या है, क्या होता है जब जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। मतलब जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। तो जिंक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है भैया, जिंक क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, ZnCl2, और ZnCl2 में हम लोग यहाँ पे क्या मिला देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा लेंगे NH4OH, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा ZnNH3 का होल 4 और ये हो गया आपका Cl2। फिर उसके बाद आपका 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो बचेगा वो पीछे की तरफ यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जिंक क्लोराइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ज़्यादा मात्रा यहाँ से मिलाई गई है, तो यह आपका क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन, ठीक है, टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड, ये इसका आईपीएसी नाम है, ठीक है। आईपीएसी नाम आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ये हो गया टेट्राएमीन क्लोराइड। मतलब जब जिंक क्लोराइड की अपक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड मिलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर या रिएक्शन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्या है, 7 नंबर रिएक्शन है, क्या होता है जब फेरिक क्लोराइड के घोल में H2S गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। क्या होता है जब फेरिक क्लोराइड के घोल में H2S गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है कि जब फेरिक क्लोराइड का मतलब FeCl3, ठीक है, और इसके अंदर जब H2S गैस प्रवाहित की जाएगी तो H2S गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है कि हमको फेरस क्लोराइड मिलता है। अपचयित होकर के मतलब इसका अपचयन होगा और अपचयन होने के बाद क्या मिलेगा हमको, फेरस क्लोराइड मिलेगा। तो मतलब क्या है, जैसे हम ले लेंगे 2FeCl3, ठीक है, 2FeCl3 ये क्या है, फेरिक क्लोराइड, ये है फेरिक क्लोराइड, और इसकी अपक्रिया आप करा देंगे H2S गैस के साथ में। अब H2S गैस क्या होगा कि जो सल्फाइड होता है वो अपचयित कर देगा, अपचयित करने के बाद ये क्या बना देगा, FeCl2 बना देगा। मतलब ये बना देगा आपका फेरस क्लोराइड, ठीक है, यह क्या बना देगा, फेरस क्लोराइड आपका बना देगा। और यहाँ से निकल जाएगा 2HCl और सल्फर सॉलिड फॉर्म में आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर फेरिक क्लोराइड की H2S गैस के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो फेरस क्लोराइड मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, फेरस क्लोराइड। रिएक्शन नंबर 8। अब रिएक्शन नंबर 8 क्या है, क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं। क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की अपक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं, ठीक है। तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला हो जाएगा KMnO4, ठीक है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ से अभी अम्लीय बोला गया, यह फार्मूला किसका है, पोटेशियम परमैंगनेट का। अम्लीय का मतलब इसके अंदर कोई अम्ल मिला देंगे, मान लो मैंने अम्ल मिला दिया H2SO4, इसके अंदर अम्ल मिला दिया। और ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है ना, ऑक्जेलिक अम्ल से कराएंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है H2C2O4, H2C2O4। तो इसके लिए लेंगे आप 5 मॉलिक्यूल, यह ऑक्जेलिक एसिड है। फिर अगर इन सब की रिएक्शन करा देंगे तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा K2SO4, ठीक है, प्लस मिलेगा आपको 2MnSO4, ठीक है, प्लस आपको मिल जाएगा 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और साथ में आपका
साथ में आपका निकल जाएगा 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जब पोटेशियम पर मैग्नेट की अपक्रिया, ये पोटेशियम पर मैग्नेट और अम्लीय है तो मैंने अम्ल मिला दिया, यह आपका हो गया ऑक्जेलिक एसिड। अपक्रिया करेगा तो अपक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, K2SO4 और यहाँ पे कितना है MnSO4 तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट और ये मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। चलिए रिएक्शन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 9 क्या है, क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। पोटेशियम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला लिखेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर उसके बाद अम्लीय है तो अम्लीय का मतलब कुछ एसिड मिला दो इसके अंदर, H2SO4 हमने मिला दिया तो ये बन गया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसकी रिएक्शन आप करा देंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ले लेंगे इसके 3 मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन करा देंगे, तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा K2SO4 प्लस आपको मिलेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस और साथ में आपको मिल जाएगा H2O। ठीक है, तो मिलाने पर क्या होता है कि ये आपको मिलता है क्रोमिक सल्फेट। ये क्या मिलता है आपको, क्रोमिक सल्फेट। इसका नाम है क्रोमिक सल्फेट। इसका नाम क्या है, क्रोमिक सल्फेट। तो क्रोमिक सल्फेट मिलता है और ये इसका रंग कैसा होता है, हरा। ठीक है, हरे रंग का क्या मिलता है, क्रोमिक सल्फेट मिलता है। एक लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 10। इस तरीके से आपकी इनऑर्गेनिक रिएक्शन खत्म हो जाएंगे। तो क्या होता है जब किसी धात्विक क्लोराइड में पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र H2SO4 मिलाकर गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होता है जब किसी धात्विक क्लोराइड, ठीक है, तो धात्विक क्लोराइड मान लो हमारे पास धात्विक क्लोराइड कौन सा है, NaCl ले लो आप। धात्विक क्लोराइड सोडियम क्लोराइड है, धात्विक क्लोराइड, इसको ले लेंगे 4 मॉलिक्यूल। और फिर धात्विक क्लोराइड की अपक्रिया किससे कराएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला K2Cr2O7। ठीक है, उसके बाद K2Cr2O7 और फिर इसके अंदर क्या मिला देंगे, सांद्र H2SO4। तो यहाँ मिला दिया हमने H2SO4। ठीक है, ये है सांद्र। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल्का सा हीट करेंगे। अब हीट करने पर हमको मिलेगा क्या, हीट करने पर हमको मिलेगा 2CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा क्रोमिल क्लोराइड। ये मिलेगा आपको क्रोमिल क्लोराइड। और प्लस क्या मिलेगा, प्लस आपको मिल जाएगा 2Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और प्लस साथ में क्या मिल जाएगा, वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 10 रिएक्शन जो होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो इन 10 रिएक्शन को आप अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज कर लेना। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज की बढ़िया सी रिएक्शन है, मस्त रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार पूछी गई है। ठीक है, और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।